लोकसभा स्पीकर अपने 3 दिन के दौरे पर कोटा पहुंचे। इस समय वो कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। लाइव तस्वीरें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। प्रमुखजन, भाइयों और बहनों, मौसम पलट रहा है, समय परिवर्तनशील है और जिस तरीके से मौसम परिवर्तन है वैसे समय भी परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन के समय हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाता है, हमारा ज्यादा दायित्व बन जाता है कि किस तरीके से हम समाज के अंदर मानवीय सेवा के माध्यम से हर व्यक्ति का कल्याण कर सके। और ये जिम्मेदारी आप सब कार्यकर्ताओं की है, क्योंकि आप जिस समर्पित भाव से, जिस राष्ट्र के समर्पित सेवा के लिए आप यहां पर आए हैं, आपके मन में है कि मैं समाज में बदलाव लाऊं, गरीब, पिछड़ा, शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाऊं, उसको सम्मान दिलाऊं, उसके अभाव दूर करो। साथियों, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमें सामाजिक और राजनीतिक धाराओं को बदलना पड़ेगा। आजादी के 75 साल बाद भी हमें कई बुनियादी अभावों के लिए आज भी लड़ना पड़ता है और उन अभावों को दूर करने के लिए हमें सामूहिकता के साथ काम करना होगा, निश्चित कार्य योजना के तहत काम करना होगा। पिछली बार जब मैं लाखेरी में आया था तो लाखेरी के लोगों की मांग थी कि हमारे यहां दयोदय ट्रेन रुके। एक लंबे समय से वो मांग कर रहे थे। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम होगा आपके यहाँ दयोदय का ठहराव होगा और आज से दयोदय का ठहराव शुरू हो चुका है। उन्होंने मांगी तो एक ट्रेन थी, लेकिन मुझे पता था कि दयोदय जयपुर जाती है, जबलपुर जाती है। कई यात्री, कई व्यापारी, कई मजदूर लोग डेली अप डाउन दिल्ली भी करते हैं, कोटा भी करते हैं। इससे लाखेरी से दिल्ली की कनेक्टिविटी और हो तो एक ट्रेन कल दिल्ली की और रुकेगी जो केवल दिल्ली नहीं जाएगी, कानपुर तक जाएगी। हम चाहते हैं कि चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, आवागमन के साधन सुगम सरल होना चाहिए। आने वाले समय के अंदर दिल्ली बंबई 8 लाइन रोड बनने के बाद लाखेरी की कनेक्टिविटी दिल्ली से भी नजदीक हो जाएगी और बंबई से भी नजदीक हो जाएगी। ये रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाती है। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर जो काम करता है, यहाँ की ईंटें, लाखेरी की ईंटें कई लंबे समय से प्रसिद्ध है। किस तरीके से हम लाखेरी की ईंटों का बाजार, चाहे बंबई हो चाहे दिल्ली हो, देश के हर हिस्से में पहुंचाया जाए, ये काम इस रोड कनेक्टिविटी के कारण और सरल होगा। यहां पर सीमेंट इंडस्ट्री है, कई नौजवान यहां पर मांग कर रहे हैं कि उद्योग होना चाहिए। मैंने विधायक महोदय जी से कहा है कि वह जो रिको की जमीन है, रिको एरिया घोषित हुआ है, लेकिन शायद अभी वह आगे नहीं बढ़ा रहा। अगर जमीन की उपलब्धता होगी
तो निश्चित रूप से मैं आपकी भावनाओं के साथ देश के प्रथम उद्योगपतियों से, देश में सरकारों से बात करूंगा कि लाखेरी एक कनेक्टिविटी के रूप में एक अच्छी है। साथियों, हम कनेक्टिविटी गांव तक चाहते हैं। हर गांव के अंदर आवागमन के साधन अगर ठीक होंगे तो कृषि के रूप में अपनी आमदनी बढ़ाने का काम भी उस कनेक्टिविटी की वजह से होगा। इसलिए हर गांव में बेहतर कनेक्टिविटी हो, अच्छे रोड हो, लोगों को ठीक से पीने का पानी मिले, हॉस्पिटल हो, शिक्षा के केंद्र हो, ये प्राथमिकता की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम सब एक कार्य योजना बनाना चाहते हैं, हर गांव की रोड कनेक्टिविटी को बेटर करें, अच्छा करें, ताकि आवागमन के साधन सरल हो। लेकिन आवागमन के साथ साथ हम किस तरीके से हमारे नौजवान को रोजगार दे सकते हैं, उसको दो हाथ काम कर दे सकते हैं, इसके लिए हमें धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण उद्योग लगाने की भी कार्य योजना बनानी। और इसके लिए ग्रामीण उद्योग क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए भी गांव के लोगों को बैठकर काम करना होगा कि हम हमारे प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर बेचने की कैसे योजना बना सकते हैं। मुझे आशा है ये सारा का सारा इलाका एक सिंचित इलाका है। जो सिंचित नहीं है उसके लिए मैंने विधायक महोदय से कहा है कि जो इलाका सिंचित नहीं है हमें उसको सिंचित करने की योजना बनाना चाहिए, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। केवल पानी को रोककर ठीक से नियोजन हो जाए तो हर खेत पर पानी पहुंच सकता है। जब हर खेत पर पानी पहुंचेगा तो किसान की समृद्धि होगी, खुशहाली होगी। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जहां हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक नियोजित विकास, प्लान विकास करेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र की प्रगति होगी। मुझे आशा है कि आप सब लोग बैठकर विधायक महोदय के साथ बैठेंगे, प्रधान जी के साथ बैठेंगे, और जहां मेरी आवश्यकता होगी केंद्र के अंदर मैं निश्चित रूप से आपको सहयोग करने की कोशिश करूंगा। मुझे याद है कि लाखेरी के अंदर कई नौजवान को खेलने का मैदान नहीं, खेल मैदान तो है लेकिन वो खंडर पड़ा है। पिछली बार आया था जब मुझे कुछ नौजवानों ने कहा था कि इतने बड़े इलाके के अंदर खेल का मैदान है लेकिन वो खंडर पड़ा है। मैंने लाखेरी के अंदर 4.5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम के प्रस्ताव भेजे हैं, उसको भी इसी वर्ष स्वीकृत कराएंगे ताकि नौजवानों को खेलने की जगह दे सकें। लेकिन नौजवान साथियों, सबके बाद भी हम एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमारी जिम्मेदारी बहुत है। हमारी जिम्मेदारी किसी को विधायक सांसद बनाने तक नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है समाज में व्यापक परिवर्तन करना, और समाज में व्यापक परिवर्तन जब भी हो सकता है जब मेरे सामने अभी बहन आ रही थी, एक बहन मोटराइज साइकिल लेकर आ रही थी, एक भाई मोटराइज साइकिल का इंतजार कर रहा। अभी कुछ देर पहले मैं एक कैंप में गया था, जिस कैंप के अंदर हमारे दिव्यांगजनों को कोई साइकिल मिली, मोटरसाइकिल मिली, कई लोगों को व्हील चेयर मिली। लेकिन दिव्यांगजनों के अंदर मैंने देखा कि कई दिव्यांगजनों को जो आवश्यकता थी उसके अनुसार उनको वो चीज नहीं मिल पाई। और इसीलिए हम सब राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। मेरा दावा है, आप विश्वास रखो, अगर आपने 2 साल लगातार इस समर्पण और सेवा के साथ काम किया कि मेरे गांव के अंदर जो भी अभाव है, जो भी समस्या है, उन समस्याओं को समाधान करने की मेरी जिम्मेदारी है, तो आप निश्चित मानिए 2 साल के अंदर हम इस सारे इलाके के अंदर व्यापक परिवर्तन है। हमारी कोशिश है
किस इलाके के अंदर हर गरीब व्यक्ति का इलाज हो। मैं देखता हूं कि कई बार गांव में जाता हूं तो गांव में मैंने पिछली बार कोरोना के समय भी देखा कि किस तरीके से कोरोना की द्वितीय लहर के अंदर लोगों के ऑक्सीजन की कमी के कारण कई परिवार हमारे बीच में मिले। मैं पिछली बार जब लाखेरी आया था तब भी मैं कई परिवारों से मिला था। उसके बाद मैं गांव में गया तो कई परिवारों से मिला। मैंने पूछा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा एकदम अचानक सांस आना बंद हो गए और चले गए। किसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था कि उस गांव के अंदर चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण नहीं थी। उनको ये पता नहीं था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। गांव में ऑक्सीजन मीटर नहीं था, बुखार के लिए थर्मामीटर नहीं था, शुगर नापने के लिए ग्लूकोमीटर नहीं था, ब्लड प्रेशर नापने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम के पास 5 से 6 किलोमीटर और कम से कम 3000 लोगों का इलाज था। ये इस कोरोना के समय कैसे संभव था? और इसीलिए सामान्य रूप से मैंने उस दिन भी कहा था कि हर गांव के अंदर हमें 5 स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करने। मेरा लक्ष्य, मेरा गांव सबसे स्वस्थ गांव, इस प्रतिस्पर्धा को चलाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने निर्णय किया कि पहले 5 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैयार